अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट कुछ लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले, आपको याद होगा। 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने कहा। 2.5 साल बनाने के बाद और बोला हम तोड़ के फिर बनाए। मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा। मैं दिशान काजी। मुंबई में एक ब्रिज, गोखले ब्रिज के निर्माण में कई महान गाथाओं में गोखले ब्रिज ने अपना एक अलग ही मुकाम पैदा कर लिया है। हमने अपने सौभाग्यशाली नैनों से गोखले ब्रिज नहीं देखा है। गोखले ब्रिज जैसा पुल हो और वो देश अगर विश्वगुरु ना बने तो गोखले ब्रिज को भी नहीं बनना चाहिए। 90 मीटर का है गोखले ब्रिज, 100 करोड़ लागत है, लेकिन इससे जिस पुल से मिलना था पुल से ये ऊपर हो गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक चेतावनी जारी करना चाहते हैं। गोखले ब्रिज टूटा नहीं है, ये पुल के धंस जाने या टूट जाने की नॉर्मल कहानी नहीं है। द हिंदू में महेश लांगा ने गुजरात से खूब रिपोर्टिंग की है। पिछले साल राज्य में कई जगहों पर पुल टूट गए। सदियों पुराने पुल नहीं बल्कि हाल फिलहाल में बने हुए पुल टूट गए। महेश लांगा ने लिखा है 2016 से गुजरात में 12 ब्रिज बेकार हुए हैं, कुछ ढह गए, कुछ असुरक्षित घोषित हुए। ये सभी नए बने हुए थे। मोरबी में तो पुल ही ठहर गया और 135 लोग मर गए। बीजेपी की सरकार जहां होती है वहां अगर पुल टूट जाए तो गोदी मीडिया उससे कवर न करने के तमाम बहाने खोज लाता है। वो बंगाल में देख लेता है कि वहां कोई पुल टूटा है या नहीं, तो गोखले ब्रिज की कहानी ऐसी बिल्कुल नहीं है। पुल बना है और टूटा भी नहीं है। इसकी कहानी ये है कि जुड़ा नहीं, 2 पुल आपस में जुड़ नहीं पाए। मगर हम चाहते हैं कि मुंबई के गोखले ब्रिज की कहानी को आप ठीक से देखें और समझें। इसे समझने के लिए 2 महान कार्टूनिस्ट की विशेष मदद ली गई है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 पुल है, 3 अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं और अपनी अपनी दिशाओं की तरफ चले जा रहे हैं। मंजुल की कार्टून से आपको पता चल जाएगा हम क्यों गोखले ब्रिज की बात करने जा रहे हैं। मंजुल का अगर कार्टून काफ़ी नहीं है तो आप सतीश आचार्य के कार्टून देख लें। बीएमसी और रेलवे के बीच बातचीत हो रही है, हेलो हेलो हो रहा है। बर्फी वाला फ्लाईओवर बीएमसी का है और गोखले ब्रिज रेलवे का, मगर बनवाया तो बीएमसी नहीं। दोनों पुलों के बीच में कितना अंतर है, एक से दूसरी तरफ जाना मुश्किल है, नीचे गिरने का खतरा है। दोनों के बीच का गैप 6 फीट का बताया जा रहा है। तो इस पुल को बनाया बीएमसी ने, मगर डिज़ाइन रेलवे ने मंजूरी की। जैसे डिज़ाइन होगी वैसे ही पुल बनेगा, इसलिए नक्शा बनाने वालों की जवाबदेही ज़्यादा होती है। रेलवे ने जब इस पुल के डिज़ाइन मंजूर की तब देश में लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा था। मतलब डिज़ाइन मंजूर करने या पूरा होने से पहले उद्घाटन करने की कोई जल्दी नहीं थी। फिर भी मई 2022 में रेलवे ने गोखले पुल के डिज़ाइन मंजूर की। मुमकिन है आपको वीडियो से डिज़ाइन ठीक से समझ ना आया, इसलिए हमने पहले भी कार्टून का सहारा लिया, मगर अब वीडियो के ज़रिए भी इस पुल को दिखाना चाहते हैं। बीएमसी से बताया कि रेलवे चाहती थी कि गोखले ब्रिज की ऊंचाई रेलवे ट्रैक से 8.4 मीटर ऊपर हो, लेकिन हुआ ये कि पुल की ऊंचाई 2.7 मीटर अधिक हो गई। 2 पुलों के बीच करीब 6 फीट की दूरी रह गई। गोखले ब्रिज की ढलान एसवी रोड की तरफ आती है और बर्फी वाला फ्लाईओवर के उत्तर पूर्वी हिस्से की ढलान गोखले ब्रिज की तरफ आती है। इन दोनों का मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, 6 फीट का अंतर है। अब कौन इन 2 पुलों को मिलाएगा, सवाल ये है। और कौन लोग थे जो इन्हें मिलाने वाले थे मगर बीच रास्ते में छोड़कर लापता हो गए। अब ये अपने आप में एक अजूबा बन गया है। गोखले ब्रिज पर काफ़ी कुछ छप चुका है, वहाँ से सारी जानकारी लेकर हम एक और पुल बना रहे हैं। रेलवे ने मुंबई की नगर पालिका बीएमसी से कहा कि आप भी अपना ब्रिज यानी बर्फी वाला फ्लाईओवर 2 फीट ऊपर रखिए, मगर ब्रिज ऊपर होते होते इतना ऊपर हो गया कि सब कंफ्यूज हो गए।
सीडी बर्फीवाला के दोनों तरफ से गोखले ब्रिज ऊपर चला गया है। समझिए बात को, सेंटीमीटर या मिलीमीटर का गैप नहीं है, 6 फीट का गैप बताया जा रहा है। गोखले ब्रिज को लेकर बहुत सारे मेम्स बन गए हैं। मेम्स ही नहीं, चुटकुले बन गए हैं। फिल्म की क्लिप निकाल कर लोग इसे बयान कर रहे हैं। ये मेम यूथ कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि ये कार उड़कर एक पुल से दूसरे पुल को पार कर रही है। और इस मेम में आप देख सकते हैं कलाकार ने हवाई जहाज के इमरजेंसी ब्रिज को यहाँ लगा दिया है ताकि लोग एक पुल से दूसरे पुल पर आराम से पहुँच जाए। कुछ लिख रहे हैं कि इस पुल से गोखले जी का नाम हटा दिया जाए। गोखले भारत के राष्ट्र निर्माता रहे हैं और उनके नाम पर एक पुल नहीं बन पा रहा है, हवा में लटका हुआ है। आपने पत्थर पर पांव रखकर पीएम की तस्वीर देखी होगी कसरत करते हुए। इस पुरानी तस्वीर को गोखले ब्रिज के ऊपर लाकर फिक्स कर दिया गया है, ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री भी चट्टान रखकर एक पुल से दूसरे पुल पर जा रहे हैं। 2018 में इस पुल का एक हिस्सा गिर गया था, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। पुल का निर्माण चालू हुआ मगर इतनी देरी होने लगी कि परेशान लोगों ने ट्विटर पर एक हैंडल बनाया जिसका नाम रखा गया गोखले ब्रिज सफरर। आज पुल बन चुका है मगर कहीं नहीं पहुंचा है। लोग ट्विटर पर इस तरह से तस्वीरों के जरिए जाहिर कर रहे हैं। आज इंडिया रैंक एक फिल्म आई जिसके निर्देशक और व्यवकार वरुण ग्रोवर ने भी इस पर व्यक्तित किया है। उम्र है कि वरुण ग्रोवर के इस हिस्से को सुनकर आप समझ जाएंगे कि गोखले ब्रिज का मामला क्या है। वरुण ग्रोवर का अपना YouTube चैनल भी है जिसका नाम वरुण ग्रोवर ही है और उनके व्यंग को नाम है लंगूर। उनके व्यंग का नाम है YouTube चैनल पर लंगूर। उसी का ये हिस्सा है जो आपको सुना रहा हूँ। अंधेरी गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट कुछ लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला फ्लाईओवर गिर गया 4 साल पहले, आपको याद होगा। 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। 10 करोड़ इंजीनियर पैदा किए हमने पिछले 10 साल में इस देश में, इधर और इधर वाला मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने कहा। 2.5 साल बनाने के बाद और बोला हम तोड़ के फिर बनाए। मैं कह रहा हूं रहने दो, मैं कूद के चला जाऊंगा। आई कांट वेट एनी मोर, आप छोड़ दो, मैं घर से लकड़ी का फट्टा ले आऊंगा क्योंकि हो सकता है आप फिर बनाने लगो और फिर इस बार इधर और इधर तो छोड़ दो, ऊपर नीचे भी मैच ना कर रहा हो तो फिर मेरे को रस्सी लानी पड़ेगी टार्जन टाइप, सिर्फ फट्टे से नहीं होगा, लटक के जा। जो कहीं नहीं। बात तो सही है, इस देश में इंजीनियर फैक्ट्री में बिस्किट की तरह पैदा किए जाते हैं। उस देश में गोखले ब्रिज के साथ ऐसे कैसे हो गया? 6 साल से लोग इस ब्रिज का इंतजार कर रहे थे। इस ब्रिज की 2 भुजाएं हैं, उत्तरी भुजा का उद्घाटन हो गया है, दक्षिणी भुजा का बाकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि गोखले ब्रिज इज अ रोड टू नोवेयर। गोखले ब्रिज एक ऐसी सड़क है जो कहीं नहीं पहुंच रही। कुछ महीने पहले तक इस ब्रिज को इंजीनियरिंग का करिश्मा बताया जा रहा था। बीजेपी दावा करने लग गई। अंधेरी से विधायक और मुंबई भाजपा के महासचिव अमित साटम ने 25 फरवरी को ट्वीट कर दिया, कल बीएमसी का सबसे तेजी से बनाया गया प्रोजेक्ट उद्घाटन के लिए तैयार है। ये उद्घाटन उसी गोखले ब्रिज का है जिसके बारे में आपने मेम से लेकर कार्टून देखे और वरुण ग्रोवर का सटायर सुना, मगर यहाँ काफ़ी सीरियसनेस के साथ उद्घाटन हो रहा है। मगर उद्घाटन भी बिजनेस टाइप से हर आदमी सीरियस लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि इन्हें भी पता होगा मगर हंसी न छूट जाए, इसलिए सारे के सारे सीरियस नज़र आ रहे हैं। क्या आपने इतना सीरियस उद्घाटन इससे पहले देखा है? 15 महीने बाद ये हिस्सा खुलने जा रहा था। उद्घाटन समारोह का संचालन मंत्री मंगल प्रभात लोधा ने किया। क्या विधायक अमित साटम को दिखाई नहीं दिया कि गोखले ब्रिज बर्फीवाला फ्लाईओवर के ऊपर झूल रहा है? बीजेपी विधायक अमित साटम को इसके इंजीनियरिंग पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ट्विटर पर पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी को टैग कर बुला लिया। गनीमत है उद्घाटन प्रिय प्रधानमंत्री गोखले ब्रिज का उद्घाटन करने नहीं गए, वरना आज सारे मेम्स में उनका ही चेहरा होता।
ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को ये गड़बड़ी नज़र न आई हो। सबसे बड़ी बात यह है, बीएमसी कमिश्नर इकबाल चाहल ने इसे छोटी सी गलती मान ली। कहा है इसे ठीक करना मुश्किल नहीं होगा, मगर सवाल है कि ऐसा बना कैसे? जब बन रहा था तब क्यों नहीं ठीक किया गया? और तो और बीएमसी ने प्रेस नोट जारी कर ये भी कहा है कि दोनों गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर को जोड़ने का काम अब दूसरे चरण में किया जाना था। पहले चरण में इन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कमाल है, फिर ये छोटी सी गलती कैसे हो गई? और ये कैसा इरादा था कि पुल को जोड़ना ही नहीं था, लोगों को अटका देना था। पुल तो अब बस में जुड़ेगा, लेकिन जो दलीलें दी जा रही है उनका भी हाल पुल के जैसा है। इतना अंतर है कि आपस में एक बात दूसरी बात से जुड़ नहीं पा रही है। इकबाल चाहल ने बयान दिया है कि रेलवे को इस ब्रिज को बनाना था, लेकिन जल्दी बनाने के लिए बीएमसी को काम दे दिया गया। निर्माण के दौरान रेलवे ने पॉलिसी बदल दी, मगर तब तक सीडी बर्फी वाला फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया था। इसलिए ये इंजीनियरिंग की गलती नहीं है, रेलवे की बदली हुई नीति का नतीजा है। रेलवे ने जवाब में कहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमसे सही चेतावनी दी थी। इकबाल चाहल ने कहा कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ज़रूरत हुई तो रैंप बनवाया जाएगा, टाले ब्रिज को तोड़ना ना पड़े। आईआईटी बॉम्बे से एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है। पुल को छोड़िए, पहले यही तय कर लीजिए कि जो आपने देखा दो पुलों के बीच 6 फीट के अंतर को, वो इंजीनियरिंग की गलती है या नीति की? क्या पुल का डिज़ाइन करने वाला इंजीनियर नहीं था? बीएमसी और रेलवे को आपस में तय करना चाहिए था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए, उसके बाद बताएंगे कि हम दोनों में से किसकी गलती थी। पर्यावरण विशेषज्ञ दोरू भटेना से ट्वीट किया है, डियर बीएमसी, अगर आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए, कहानियां बनाकर हालात और न बिगाड़े। उन्होंने पुराने दस्तावेजों की फोटो ट्वीट की है, दिखाया है कि गोखले ब्रिज की ढलान की ऊंचाई 2018 में तय हो गई थी, 2019 में टेंडर जारी हुआ, ब्रिज इसी डिजाइन के अनुसार बनना था, और बर्फी वाला फ्लाईओवर जंक्शन इसी चित्र का हिस्सा है। इसमें बैकडेट में इल्जाम डालना गलत है। फिलहाल एक बात साफ है कि 2 मीटर के इस फासले के कारण जो ट्रैफिक सीडी बर्फी वाला पर चल सकता था, वो सारे ट्रैफिक को सेंट्रल लेन पर चलना पड़ रहा है। स्कूटी, मोटरसाइकिल, बसेस छलांग मारकर फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ सकती। जुहू, वर्सोवा, 4 बंगला, 7 बंगला, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स से आने वाले लोगों को गोखले ब्रिज पर चढ़ने के लिए एसपी रोड जंक्शन से ही आना होगा, जिस पर भयंकर ट्रैफिक रहता है। गोखले ब्रिज के गिर जाने के बाद पिछले 6 वर्षों में इस इलाके के लोगों ने काफ़ी परेशानी उठाई है। बीच के 2-3 साल कोरोना के दौरान इस रूट पर ट्रैफिक काफ़ी कम रहा। जब वापस काम पटरी पर लौटा तो ट्रैफिक की परेशानी बढ़ने लगी। इस ब्रिज के काम न करने के कारण लोग अंधेरी सबवे इस्तेमाल करने लगे, जो हर साल बारिश के पानी से भर जाता है और जिस पर आम तौर पर भी भारी ट्रैफिक रहता है। ये सारी पुरानी तस्वीरें हैं। हल्की सी बारिश में ही अंधेरी सबवे पानी में डूब जाता है और सुर्खियों में छाने लग जाता है। फिलहाल सारा ट्रैफिक एक ही रोड पर आ गया है। 100 करोड़ के खर्चे के बाद भी लोगों की समस्या का पूरी तरह से हल नहीं निकल पाया। स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं कि विवेचकानियों ने बयान देना बंद किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रिज के काम को पहले टाला गया। चुनाव की तारीख के हिसाब से बनाने के वक्त उन्होंने पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया, तो ये एरिया, और ना कि सिर्फ ये एरिया बट ईस्ट और वेस्ट दोनों में रहने वाले बहुत सारे जनता को बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज इधर आजू बाजू में एक भी ऐसा ब्रिज नहीं है जिधर से ईस्ट में से वेस्ट या वेस्ट में से ईस्ट वो आ सकते हैं। तो बहुत लंबे से घूम के जाना पड़ता है। और जो पार्ला वाला ब्रिज है या अंधेरी सबवे है, वो इतना छोटा है कि उधर में इतना तक ट्रैफिक हो जाता है, जो डिस्टेंस एक 10 मिनट में या 15 मिनट में कवर कर सकते हैं, वो आपको घंटों लग जाते हैं। इतना पैसा खर्चा करके इन लोग ने ये बनाया है बीएमसी ने, और अभी बोल रहे हैं कि जो बर्फी वाला लेन है उसको इनको कनेक्टिविटी बना नहीं सके। 1.5-2 मीटर का गैप है। अभी 1.5-2 मीटर का गैप
इन लोग बोल रहे हैं कि रेलवे वालों ने ब्रिज ऊपर किया, नीचे किया, जो भी है, बट इन्होंने, अगर रेलवे वालों ने इनको बताया था तो इनको पहले ही उसका अंदाज लेके कनेक्टिविटी करना चाहिए था। अभी इधर में नीचे हम लोग रहते हैं, ऊपर आने के लिए इतना प्रॉब्लम है कि पूछो मत, पूरा घूम के सब ऐसा आना पड़ता है। नीचे ऊपर चढ़ने का रास्ता ही नहीं रखा है ये लोगों ने, समझेंगे नहीं। और ट्रैफिक अक्खा दिन जाम रहती है, ट्रैफिक एक ही लाइन में 2 लाइन को छोड़ा है, और वो गाड़ी लेके चढ़ने का किधर से, बिस्लेरी से चढ़ने का, हाईवे के ऊपर से, तब तुम ब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं, समझेंगे नहीं। तो चढ़ने में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी है ना कि पूछो मत, जाने आने की। ये जो आप देख सकते हो, उधर जो फुटपाथ बनाया है वो हार्डली 1 या 1.5 आदमी चलेगा या 2 आदमी चलेगा, इतना बनाया है। जो पहले फुटपाथ एटलीस्ट 7-8 फीट लंबा था, जो मेजर कनेक्टिविटी है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, उधर बहुत सारे लोग पेडेस्ट्रियंस है जो चल के जाते हैं, उनका उन्होंने कोई भी ख्याल रखा नहीं है। 1 या 1.5 आदमी, 2 आदमी जेम तेम जा सकते। अब पुल की खराबी जो सामने आ गई, जाहिर है जिम्मेदारी बीएमसी पर डाली जा रही है। बिल्कुल बीएमसी बच नहीं सकती। 2018 में पुल गिरा, टेंडर निकलने में कई महीनों की देरी हुई। उद्घाटन के समय बीजेपी के विधायक सारा श्रेय खुद ले रहे हैं, बीएमसी को नहीं दे रहे हैं, पीएम को बुला रहे हैं। 19 मई 2023 भाजपा विधायक अमित साडम ने ट्वीट किया, बताया कि एकनाथ शिंदे खुद साइट पर आकर गए थे और लिखा है कि नवंबर 2022 में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और गार्डियन मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा के दखल देने के बाद बीएमसी ने पुराने निर्माण को ध्वस्त करने और नए ब्रिज का काम शुरू करने का टेंडर जारी किया था। हम नवंबर 2023 तक एक लेन को पूरा कर देंगे और दूसरी लेन को मई 2024 तक। मुंबई बीएमसी जो ढीला ढाला काम कर रही थी, ये उसके सबसे तेजी से पूरा होने वाला प्रोजेक्ट में से एक होगा। नेतृत्व में मायने रखता है। आज एकनाथ शिंदे ने खुद आकर काम का जायजा लिया। ये ऐसी सरकार है जिसने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ग्राउंड पर है, ऑनलाइन नहीं। लेकिन जैसे ही गोखले ब्रिज का हाल मुंबई वालों को पता चला, सारा आरोप बदल गया। बीजेपी बीएमसी पर आरोप लगाने लगी। उसके पहले राज्य के सक्षम नेतृत्व की तारीफ कर रही थी। यही नहीं, अंधेरी के भाजपा विधायक अमित साडम को पुल का सारा डायमेंशन भी पता था। ये उनका ही ट्वीट है। 3 दिसंबर 2023 का, अंग्रेजी में लिख गए, 12 मीटर ऊंचाई, भार 1175 टन, लंबाई 90 मीटर, ऐसा काम के गर्व महसूस हो रहा है। लिखा है, इतना सब कुछ विधायक जी को पता था, इंजीनियर को भी कुछ पता होना चाहिए था। कमाल की बात है, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें रेलवे को टैग नहीं किया। इस ट्वीट के 4 दिन बाद, यानी 6 दिन के बाद, सीएम एकनाथ शिंदे ब्रिज का मुआयना करने गए थे। यानी पूरी तैयारी थी कि इसका श्रेय लेना है। जैसे ही खराबी सामने आई, आरोपों की बंदूक बीएमसी की तरफ मोड़ दी गई। गोखले ब्रिज भारतीय इंजीनियरों की खराब गुणवत्ता का भी महान उदाहरण है। उत्तराखंड के सेल 11 टनल का हाल आपने देखा। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास जो टनल बना है उसका हाल आपने देखा। कहीं ऐसा ना हो हमारे इंजीनियर पुल बनाना छोड़कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भीतर मेम बनाने में लगे हुए हो। गोखले ब्रिज का जिसने भी यह हाल किया है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 2 पुलों के बीच अलाइनमेंट की गड़बड़ी हो जाती है, मगर यहाँ तो 6 फीट का गैप है। ये गड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी भी नहीं है, बड़बड़ी है। बदबड़ी क्या है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। 2016 में सिएटल के वॉशिंगटन लेन पर एक फ्लोटिंग ब्रिज के अलाइनमेंट पर कमी पाई गई तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुल के ठेकेदार पर $1.8 मिलियन का जुर्माना लगाया। क्या भारत में जवाबदेही तय होगी या मेमसी बनते रहेंगे, बयानी जारी होते रहेंगे? 2016 में कॉपरहेगन में इनर हार्बर ब्रिज का उद्घाटन हुआ। ये पुल समुद्री जहाज के आने पर खुल जाता है और जाने के बाद बंद हो जाता है। इसे रिट्रेसेबल ब्रिज कहते हैं। मात्र 6 से 8 सेंटीमीटर का गैप रह गया था। जिस मेयर ने उद्घाटन किया उसी ने स्वीकार किया कि गलती हो गई। बाद में उसे ठीक किया गया। यहाँ तो कोई माने के लिए तैयार ही नहीं है कि उससे गलती हुई है। कम से कम गोखले के नाम पर ही कोई स्वीकार कर ले कि ये गलती हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं ज़ीशान कादरी आपसे इजाज़त लेता हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।